मुझे कैमरा रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं एक गाइड ही बना रहा हूँ। कैमरा बाइंग गाइड 2020 में रेलेवेंट होगी ये, अभी तक जितने कैमरास आ चुके हैं। और दूसरी बात कि ये गाइड वीडियो शूटर्स के लिए है और हाइब्रिड शूटर्स के लिए है। आई एम अ हाइब्रिड शूटर, मुझे वीडियो का भी काम होता है, मुझे फोटोग्राफी का भी काम होता है। अगर आपका मेन यूज फोटो है तो ये गाइड आपके लिए नहीं है। दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई ये इतनी प्राइस रेंज में कोई अच्छा सा व्लॉगिंग कैमरा या अच्छा सा कोई वीडियो कैमरा बता दो, तो उसका जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए जवाब मुख्तलिफ है। हर किसी को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। एंड द परफेक्ट कैमरा डज नॉट एग्जिस्ट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। जिस तरह गाड़ी की बात है, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि भाई 50 लाख में भी अच्छी सी गाड़ी बता दो, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई आपको घर के लिए चाहिए, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको स्कूल से बच्चे पिक करने हैं, या आपको सब्जी मंडी से सामान उठाना है, या आपको ऊबर में चलानी है, तो जवाब उसके हिसाब से वैरी करता है। अगर मैं लोकल यूट्यूब सीन से एग्जांपल दूं, तो एक तरफ है मोमिना मुनीर, शी लाइक सिंप्लिसिटी। उनको ज्यादा ये टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ना, उनको बस एक अच्छी सी इमेज चाहिए, तो शी प्रेफर्स Canon G7X Mark II। ऑन द अदर हैंड वी हैव शहजाद शो, जिनको ऑप्शंस चाहिए, जिनको वो सारी टेक्निकलिटीज चाहिए, तो ही प्रेफर्स Sony A6500। तो आप ये वीडियो देखिए और होपफुली आप इसको देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपनी वीडियो एंड हाइब्रिड फोटो नीड्स के लिए क्या चाहिए। लेवल 1 पे अगर आपके पास एक फोन है जो कि डिसेंट लाइट में सही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, फोकस कर लेता है, क्लियर वीडियो है, और डिसेंट लाइट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप दिन के टाइम बैठे हो, खिड़की से कमरे में रोशनी आ रही हो और उतनी लाइटिंग में अगर वो सही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, तो फिर लेवल 1 पे आपको कैमरा नहीं चाहिए, आपको एक डिसेंट माइक चाहिए। माइक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन एक वाइटल रूल है वीडियो प्रोडक्शन का और यूट्यूब का, ये आप याद कर लें। गुड क्वालिटी ऑडियो इज वाइटल, गुड क्वालिटी वीडियो इज ऑप्शनल। आप अगर एलेक्सा LF पे शूट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के कैमरा पे शूट कर रहे हैं, अगर ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज है, बहुत सारा हिस आ रहा है, बहुत शोर है, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप वो वीडियो देख ही नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड अगर फोन पे शूट हुई है, ऑडियो क्लियर है, तो आप आराम से वो वीडियो देख लेंगे। उसकी मिसाल है यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो हैं ऐसी। तो लेवल 1 पे गेट अ गुड क्वालिटी माइक। कुछ ऑप्शंस हैं, रोड के माइक्स मैं यूज करता हूं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन रोड के माइक्स जनरली प्रेफर किए जाते हैं, वो प्राइस रेंज भी सही होती है, और हमारे आपके यूज के लिए रोड माइक्स आर गुड इनफ। अब हम आते हैं लेवल 2 पे। अब आपको ये जरूरत महसूस हो रही है कि भाई मुझे अपना वीडियो गेम थोड़ा ऊपर करना है। मैं चाहता हूं कि जो लोग पिक्चर देख रहे हैं उनको पिक्चर दिखने में विजुअली थोड़ी अच्छी लगे। मैं विजुअली जानबूझ के यूज कर रहा हूं, मैं कंटेंट का लफ्ज इधर यूज नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि देखने वाले का विजुअल एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो जाए, तो इट्स टाइम कि आप एक अच्छे से कैमरा में इन्वेस्ट करें, और लेवल 2 पे है पॉइंट एंड शूट कैमरा। पॉइंट एंड शूट कैमरा उन लोगों के लिए होता है जिनको ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ना, लेंस, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, पिक्चर प्रोफाइल्स, इन सब झमेलों से दूर रहना है। उनको बस एक सिंपल सा कैमरा चाहिए जो जब रिकॉर्ड करे तो अच्छी वीडियो, थोड़ा ब्लर वाला माहौल हो, थोड़े प्यारे प्यारे लोग लगें। तो ये सीन अगर आपको करना है तो पॉइंट एंड शूट कैमरास आर फॉर यू। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूं कि पॉइंट एंड शूट कैमरास ज्यादातर कौन से क्रिएटर यूज करते हैं। लाइफस्टाइल क्रिएटर्स, मो व्लॉग्स का पूरा करियर पॉइंट एंड शूट कैमरास पे बना है। साइडमैन अगर आप देखते हैं, साइडमैन के बहुत सारे बॉयज पॉइंट एंड शूट कैमरास यूज करते हैं। रोमन एटवुड का पूरा करियर पॉइंट एंड शूट कैमरास पे बना है। पाकिस्तान में मोमिना मुनीर, जैसे मैंने आपको बताया, शी यूजेस अ पॉइंट एंड शूट Canon G7X। तो पॉइंट एंड शूट कैमरास में वी हैव सम ऑप्शन। यू कैन बाय Canon G7X Mark II और G7X Mark III। Mark III जो है वो नया मॉडल है, आई थिंक उसमें 4K ऑप्शन है, बस ये फर्क है। और सोनी अगर आप प्रेफर करते हैं तो देयर इज RX100 सीरीज, और अभी अभी लॉन्च हुआ है Sony ZV-1। पॉइंट एंड शूट कैमरास में एक कौन होता है, एक बुराई होती है कि आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल माइक अपने पूरे करियर बना लिया। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल माइक चाहिए तो Sony ZV-1 इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो पॉइंट एंड शूट कैमरा है लेकिन उसमें एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन है। तो ये था लेवल 2। अगर आप इससे भी खुश नहीं, अगर आपको और कोई लंबा गेम करना है, तो देन वी हैव लेवल 3। लेवल 3 पे हमारे पास है लेंसेज चेंज करने का ऑप्शन, हमारे पास है हाई फ्रेम रेट।
अगर आपको स्लो मोशन रिकॉर्ड करना है, 120 FPS के गेम्स करने हैं। हमारे पास है पिक्चर प्रोफाइल्स, अगर आपको कलर ग्रेडिंग का बहुत शौक है, अगर आपको लट्स यूज करना है, तो यहाँ पे वो सारे गेम्स आना शुरू होते हैं। और इस लेवल पे यू शुड बाय अ क्रॉप फ्रेम मिररलेस कैमरा। ये क्या है अभी बताता हूँ। DSLR मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है। मिररलेस कैमरा आपको वही क्वालिटी देता है व्हेन इट कम्स टू वीडियो स्पेशली। DSLR बड़ा भी होता है, उसके अंदर मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स भी ज्यादा होते हैं, तो रिलायबिलिटी में मिररलेस कैमराज आर बेटर। दिस इज माय ओपिनियन, आगे आपकी मर्जी। तो हेयर वी हैव अ फ्यू ऑप्शन। इस लेवल पे आप खरीद सकते हैं सोनी A6300 मैंने यूज किया है, A6400 मैंने यूज किया है, A6500 मैंने यूज किया है और सोनी A6600 जो मैंने यूज नहीं किया है। अगर आप कैनन प्रेफर करते हैं तो कैनन की M सीरीज लाइन है जो क्रॉप फ्रेम मिररलेस कैमराज हैं सारे, लेकिन मुझे उनका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, जितनी भी पाकिस्तानी व्लॉगिंग कम्युनिटी है उसमें से ज्यादातर लोग, जितने मैंने आपको सोनी कैमरास बताए 4, उसमें से कोई ना कोई एक कैमरा उनके पास है और उनके पास लेंस है सिग्मा 16mm 1.4। ये जो कॉम्बो है ना, ये आपको पड़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कैमरा यू चूज समवेयर बिटवीन 2.5 लाख to 1.5 लाख। और इस कॉम्बो पे आधी से ज्यादा पाकिस्तानी व्लॉगिंग कम्युनिटी खड़ी हुई है क्योंकि वाइड है। 16mm इज अ वाइड फोकल लेंथ, तो आपको जब आप यूं करके बात करते हैं तो आपके मुंह के अंदर नहीं घुसा होता कैमरा। और 1.4 है, जितना नंबर छोटा होता है उतना ज्यादा ब्लर होता है, तो वो भी एक बड़ी प्लेजेंट इमेज बन जाती है। तो अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बो। इधर फायदे ये होते हैं कि आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, हाई फ्रेम रेट, पिक्चर प्रोफाइल, ये सब मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस लेवल तक जितने आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उतनी आपको वैल्यू वापस मिल रही थी। अगर आपने 100 रुपए खर्च किए तो आपको 100 पॉइंट्स की वैल्यू मिली। अगर आपने अपने पैसे डबल कर दिए 200 रुपए, तो वैल्यू जो आपको मिलती है वो 200 पॉइंट्स मिल रही है। 300 तो फिर 300 पॉइंट्स मिल रही है। इसके बाद अब जो मैं लेवल बताऊंगा वहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाता है। मतलब जितने पैसे आप खर्च करेंगे रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितने आप पैसे खर्च कर रहे हैं। अब रिटर्न थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम क्वालिटी, तो आप करें पैसे खर्च। पिछले लेवल पे वी हैड क्रॉप सेंसर कैमराज, इस लेवल पे वी हैव फुल फ्रेम कैमरा। और जिस तरह नाम से पता चल रहा है, फुल फ्रेम में जो कैमरा में सेंसर लगा है वो थोड़ा बड़ा है। तो बड़ा सेंसर होने की वजह से द कैमरा परफॉर्म्स बेटर इन लो लाइट और बोका की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। वीडियो में जितना भी पार्ट आप अभी ब्लर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड बोका। तो वो लेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो सेंसर पे भी डिपेंड करता है। बोका की क्वालिटी थोड़ी विजुअली प्लीजिंग हो जाती है, थोड़ा वो क्रीमी लगने लगता है और मैं आपको समझा नहीं सकता, एक फुल फ्रेम लुक होती है। क्रॉप सेंसर कैमराज में जो लुक होती है इट्स अ लिटिल डिजिटल इश। फुल फ्रेम कैमरा थोड़ा इट्स सब्जेक्टिव, लेकिन एक फुल फ्रेम की लुक होती है जो क्रॉप सेंसर में नहीं आ सकती। और इन सम केसेस फुल फ्रेम में आपको 10 बिट रिकॉर्डिंग मिलती है। इससे पहले जितने भी कैमराज मैंने मेंशन किए दे आर ऑल 8 बिट। 8 बिट और 10 बिट में फर्क सिर्फ ये है कि 10 बिट में अगर आप वीडियो को ग्रेड करते हैं तो इतनी जल्दी फटना शुरू नहीं होती, उसमें बैंडिंग नहीं आती। बैंडिंग का मतलब है लाइंस नजर आ रही हैं या पिक्सेलेशन नजर आ रही है, वो 8 बिट में पहले आ जाती है। 10 बिट को थोड़ा सा आप ज्यादा पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। सोनी A7 III, जिस कैमरा की फुटेज आप अभी देख रहे हैं, इट इज सोनी A7 III, वेरी गुड फॉर हाइब्रिड शूटर्स। मुझे आज तक कोई इससे शिकायत नहीं हुई है। फोटोज भी इससे खींचता हूँ, वीडियो भी इससे बनाता हूँ, लेकिन 8 बिट फुटेज है। अगर आप कैनन की तरफ जाना चाहें 8 बिट में तो यू हैव कैनन EOS RP एंड EOS R। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जा ही रहे हैं तो मालिक जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो RP पे मत जाओ, दैट इज माई रिकमेंडेशन। आई डोंट थिंक RP इज अ वेरी गुड कैमरा। गो फॉर EOS R, या फिर कल परसों रिलीज हुआ है, अगस्त में दुकानों में आ जाएगा, EOS R6। R6 हैज 10 बिट फुटेज। अगर आपको ग्रेडिंग करनी है 10 बिट इज रियली नाइस। देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। नाइकॉन की Z सीरीज है, फूजी के बहुत सारे कैमराज हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। पैनासोनिक लूमिक्स S1H, S1, ये बहुत कमाल कैमराज हैं। S1H इज नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड। अगर आप नेटफ्लिक्स पे वीडियो बनाते हैं तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कैमराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सोनी और कैनन का पता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अभी तक जितने भी कैमरास की बात हो रही थी वो फुटेज रिकॉर्ड करते हैं एक सेंसर के थ्रू। सेंसर जो भी डाटा रिकॉर्ड करता है उसको कंप्रेस करता है और एक फॉर्मेट में आपको दे देता है। वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, MOV हो सकता है, ज्यादातर MP4 होता है। मैं आपको पिक्चर से एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई भी पिक्चर खींचते हैं वो रॉ सेंसर डाटा आपको नहीं देता है, वो आपको JPEG में वो कंप्रेस करके देता है। तो यहां तक जितने भी कैमरास थे वो फुटेज जब आपको देते हैं तो कंप्रेशन अप्लाई होती है, लेकिन इस लेवल पे जो कैमरास हैं वो आपको रॉ फुटेज दे देते हैं और रॉ फुटेज इज 12 बिट। 12 बिट से स्टार्ट होती है रॉ, आगे 16 बिट तक जाती है, लेकिन इस लेवल पे वी ओनली हैव 12 बिट कैमरास। तो 12 बिट पे वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस। अगर आपको ग्रेडिंग करने का बहुत ज्यादा ही शौक, अगर आप चाहते हैं कि आप एडिट में ISO चेंज कर सकें, आप वाइट बैलेंस चेंज कर सकें, एक्सपोजर बड़े आराम से चेंज कर सकें, तो यू हैव रॉ 12 बिट कैमरास एंड वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस है। सबसे पहले हमारे पास है Canon R5, ये कल परसों रिलीज हुआ है। इट रिकॉर्ड्स 12 बिट रॉ, अभी जुलाई के एंड में मार्केट में आ जाएगा। दूसरी तरफ वी हैव Blackmagic पॉकेट सिनेमा कैमरा की सीरीज है, ये भी 12 बिट रिकॉर्ड करती है और बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूज करते हैं और बड़ी आला सीरीज है। आई रियली लाइक इट, आई लाइक द कलर्स, आई लाइक द वर्क फ्लो। और अल्लाह करे सब भाई हाथ उठा लें कि जुलाई के एंड में जो सोनी A7S3 आएगा, A7 III इज दिस, A7S3 जो आएगा दुआ कर लेंगे उसमें 12 बिट रॉ हो, लेकिन वो बात की बात है। ये थे इस लेवल के फायदे। अब मैं आपको नुकसान बता देता हूँ। रॉ फुटेज को स्टोर करना बहुत महंगा होता है। रॉ फुटेज अभी मैं बड़े सस्ते से SD कार्ड पे शूट कर रहा हूँ। रॉ फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए आपको CFast कार्ड चाहिए या आपको SSD ड्राइव चाहिए जो थोड़ी महंगी होती है। उनको एडिट करने के लिए आपको एक बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे एडिट करते हैं तो वो हाथ जोड़ लेगा। वीडियो एडिट करने के बाद अगर आप आर्काइव में सेव्ड रखते हैं, हार्ड ड्राइव में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आप टर्की घूमने जाते हैं, ये कैमरा लेके जाते हैं, आपकी पूरी फुटेज, पूरे ट्रिप की वीडियो, फोटो, हर चीज बनती है 50 GB। लेकिन अगर आप रॉ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही फुटेज बनेगी 400-500 GB की। तो वो आप ट्रिप के बाद वो सब चीज सेव कहाँ करेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी कंसिडर करनी पड़ती है। अगर आपको करनी है, अगर आपको ग्रेडिंग का बहुत शौक है, यू लाइक क्रिएटिंग सर्टेन लुक्स, तो ये लेवल आपके लिए है। और इसके बाद है हमारे पास आखिरी लेवल 6। यूट्यूब के लिए आपको सिनेमा कैमरा की जरूरत नहीं है, ये बात तो मैं आपको बहुत पहले बता दूं। लेकिन अगर आप मेरी तरह बावले हैं, अगर आपको शौक है कि आपके पास प्रीमियम वीडियो फीचर्स हों, तो फिर आप सिनेमा कैमरा खरीद लीजिए। सिनेमा कैमरास में कुछ फीचर्स होते हैं, XLR इनपुट होता है, बिल्ड इन एंटी फिल्टर्स होते हैं, रॉ आउटपुट होती है, SDI। अगर इन चीजों के मतलब आपको नहीं पता तो सिनेमा कैमरा आपके लिए नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग जो सिनेमा कैमरा में इन्वेस्ट करते हैं उसकी 2 रीजन होते हैं। नंबर 1, डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज का मतलब है कि एक फ्रेम में कितनी ज्यादा हाईलाइट्स, द ब्राइटेस्ट पार्ट्स, और शैडोज, द डार्केस्ट पार्ट्स, उसकी कितनी वो इंफॉर्मेशन कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। सिनेमा कैमरास की डायनामिक रेंज यूजुअली ज्यादा होती है। और दूसरा रीजन होता है एक लुक होती है खास, एक सटल सा डिफरेंस होता है जो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो नेटफ्लिक्स की देखें या अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखें तो आपको एक सटल डिफरेंस पता चलता है। उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स। ग्लोबल शटर होता है, डायनामिक रेंज होती है, द वे कैमरा प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन, वो होता है। यूजुअली फर्क ये होता है कि सिनेमा कैमराज हैव अ फिल्म लुक। फिल्म जो पुराने जमाने में जो रील होती थी उससे मिलती जुलती थोड़ी लुक होती है, एंड दीज कैमराज हैव अ डिजिटल टाइप लुक। तो बस ये माइनर सा फर्क होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ज्यादातर लोग जो फोन पे देखेंगे उनको शायद फर्क भी ना महसूस हो, लेकिन अगर आप बावले हैं मेरी तरह तो यू कैन गेट अ सिनेमा कैमरा। तो ये थे सारे लेवल जिनका मुझे पता था, जिनको मैंने ट्राई किया है, जिनका एक्सपीरियंस मुझे है। अब आप अपनी जरूरत और अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि भाई इतने बजट में कौन सा कैमरा अच्छा रहेगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो मुझे सवालात आते हैं कि इसके बारे में ये कैमरा कौन सा अच्छा रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बता दें, अब वो चीज थोड़ी शायद कम हो जाए। तो गॉड इज ग्रेट। बाय। एक और सवाल मुझे बहुत ज्यादा आता है कि भाई वो पीछे हम ब्लर कैसे करेंगे, कोई अच्छा सा आप कैमरा बता दें।
वो चीज़ कैमरा पे डिपेंड नहीं करती है, वो लेंस पे डिपेंड करती है। और लेंस की हम वीडियो किसी और दिन बना लेंगे, हमारा क्या काम, यहीं बैठे हैं लॉकडाउन।